प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सच्चे बादशाह सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से धन्यकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, सच्चे बादशाह की कृपा से, आप संतों के आशीर्वाद से जो भी घड़ियाँ मिली आप जी ने बिठाया, शुक्र है। कहते भी हैं सत्संग जी, कोई कर नसीबा वाले सत्संग दो घड़ियाँ। सत्संग जी, संत महात्मा समझाते हैं। आज सत्संग जी पिछले वीरवार की बात है, दासी संगत में बैठी थी तो सत्संग जी, दासी काम तो 2 साल से कर रही है ऑयल का, लेकिन मन में भाव आ रहा था कि अपना काम जो शुरू करा है आप जी के आशीर्वाद से, के एन हर्बल हेयर ऑयल के नाम से। जब दासी ने देखा रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है तो क्यों ना सत्संग जी, सतगुरु ने कृपा करी कि कंपनी का नाम ही बच्चे ने ही रख दिया सत्संग जी, कि मम्मी इस नाम से। तो सत्संग जी, तो दासी का ध्यान बन रहा था। बृहस्पतिवार की बात है कि संगत में कि ये बारी ली जाए और जो ये ऑयल का काम है इसके ऊपर संतों के प्रसाद थोड़ा करा जाए। तो सत्संग जी, दासी सोच रही थी कि समय लेगी। बाहर आई तो जो बहन बारी देती हैं प्रसाद की, उन्होंने बोला कि 4 दिन से हो गया व्हाट्सएप नहीं खोला अपने आप को, 20 तारीख की बारी मिली हुई है प्रसाद की। तो दासी इतनी खुश हुई, ये अंतर्यामी है, बिन मांगे ही दे देता है सत्संग जी। तो आज प्रसाद की सुबह सेवा थी। बड़े ही विद्वान महान संत आए हुए थे सत्संग जी, सिखलाइयाँ दी। आप जी विश्वास करना, जो भी रात को घर में बहू बिटिया से और बेटे से काफ़ी देर गुरु चर्चा होती रही सत्संग जी। जो भी चर्चा हुई सुबह वही सब बातें आई। वो बेटा भी कहने लगी, मम्मी ऐसे लग रहा है जो भी हमारे घर में बातें हुई वही उसी पे विचार आ गई सारे। अंतर्यामी नु दशा की हाल दिलदा, ये तो विश्वास बढ़ाते हैं सत्संग जी। फिर उन्होंने माया के ऊपर भी समझाया कि मायापति जो होता है, मायापति को पूजना है। माया अपने आप दासी है, पीछे आती है। तो सत्संग जी, बच्चे ने घर आकर पूछा कि मम्मी ये बात समझ नहीं आई कि मायापति और भाई माया दासी है, कैसे है माया दासी। तो सत्संग जी एक छोटी सी कहानी द्वारा दासी ने कहा कि एक बार नारायण जी और लक्ष्मी जी में शर्त लगी कि संसार में देखते हैं किसकी ज़्यादा पूजा हो रही है। तो सत्संग जी, नारायण जी रूप बदल कर जाते हैं, लक्ष्मी जी अभी सत्संग जी कहते कि चलो आप जाओ देखते हैं। तो नारायण जी को घर में किसी भक्त ने स्थान दिया और वहीं पे ही रोका। जब काफ़ी दिन हो गए नारायण जी वहीं रुके और सेवाएं हो रही हैं उनकी। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि भाई अभी तक आए नहीं, भाई जाती हूँ मैं। तो लक्ष्मी जी आई, जिस घर में नारायण जी रुके थे पड़ोस के घर में ही रुक गई। और वहाँ पर अगर पानी का गिलास किसी ने दिया वो सोने का बन गया। बख्श लेना जी। खाना खाया, बर्तन सोने के बन गए। ये बात सारे में फैल गई सत्संग जी कि कोई पंडिताइन आई है। बख्श लेना। के हाथ लगाते ही सोने की चीजें बन रही हैं। तो सत्संग जी फैलते फैलते उस परिवार तक भी बात पहुंची जहाँ नारायण जी रुके हुए थे।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण बख्श लो। जहाँ नारायण जी रुके हुए थे तो उन्होंने बोला लक्ष्मी जी को, पंडितायन जी हमारे घर भी आ जाओ। उन्होंने कहा पहले जो आपके घर रुके हुए हैं उनको पहले बाहर निकालो, फिर मैं आऊँगी। सात संगत जी, उन्होंने जो नारायण जी पंडित का रूप लेकर बैठे थे उनको हाथ जोड़ दिए और लक्ष्मी जी को बुला लिया। इतने में पंडित जी बाहर निकले, लक्ष्मी जी भी पीछे चली गई। बाद में सात संगत जी, लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि देखो कि मेरी पूजा होती है कि आपकी, लेकिन जब हमें सतगुरु मिल जाते हैं, सतगुरु मिल जाते हैं तो वो समझा देते हैं सात संगत जी, क्योंकि जहाँ पर नारायण है वहीं लक्ष्मी है। इसी तरह से जहाँ पर सतगुरु है सात संगत जी, तो लक्ष्मी भी वहाँ है। सात संगत जी, जिस तरह से गीता में भी आता है, दासी मिर्जम की सेवा पे थी तो किसी बहन ने आदेश दिया कि ये जो संस्कृत में श्लोक होते हैं गीता पे लिखे हुए हैं और गीता में लिखे हुए हैं, इस पर भी थोड़ा विस्तार से थोड़ा बताया करो। तो दासी, बहुत साल हो गए पढ़ाई भी छोड़े हुए, संस्कृत भी थी दासी के सब्जेक्ट में, पर आप जी परवान करना, क्योंकि जो गुरु का हुक्म आता है उसकी सात संगत जी पालना करते हैं। और हम अगर समर्पित रहते हैं तो सात संगत जी कि हम देखें समर्पित होके क्या मिलता है। सात संगत जी, महात्मा जी ये भी बता रहे थे कि अगर 1 घंटा भी हम सिमरन करते हैं बैठ के तो सात संगत जी कहते हैं सतगुरु को निहाल करते हैं। सात संगत जी, क्योंकि 24 घंटों में से अगर 1 घंटा भी दे दिया परमात्मा को तो सात संगत जी कृपा है, खाली मुंह से रटन नहीं, एक में होकर। सात संगत जी, तो जो गुरु सिख होता है उसके हर पल अधरों पे गुरु का गान रहता है। सात संगत जी फिर कहते हैं गुरु सिख गुरु दी आँख ना देखे, गुरु दे कान ना सुनता है, गुरु सिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनता है। सात संगत जी, हर हाल में वो सात संगत जी सतगुरु का शुक्र ही मनाता है। फिर ये नहीं कि भाई बहुत खुशी आ गई तो बहुत खुश हो गया, कोई दुख आ गया तो बहुत दुखी हो गया। फिर जैसे ये मौन है, जैसे ये स्थिर है, उसकी अवस्था भी स्थिर हो जाती है। तो सात संगत जी गीता में जो श्लोक आ रहा है, गीता में परवान करना जी, बख्श लेना जी, सच्चे भाषा बोलने बुलाने वाले करने कराने वाले सब आप हो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गीता में भी लिखा हुआ है तुम ध्यान गुरु की मूर्ति का अगर करते हो और पूजा चरणों की करते हो, कहते हैं सतगुरु के चरणों की पूजा करते हो यानी वचनों की पालना करते हो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो मंत्र हमें मिला है उसका हम जाप करते हैं, जैसे हमें मिला है तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। हर घड़ी हर पल इसका जाप करना। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, फिर कहते हैं गुरु की कृपा से मोक्ष मिल जाता है। अब कई बार कहते हैं कि शायद मरने के बाद को मोक्ष कहा गया है, नहीं, संत समझाते हैं कि मोक्ष जीते जी मोक्ष। अगर हम समर्पित हो गए हैं अपना सतगुरु को, सतगुरु के वचनों पे चल रहे हैं, अपना इच्छाओं को पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी रजा में रह रहे हैं, तो हमारा ये मोक्ष हो गया। सात संगत जी, इसी तरह से संपूर्ण अवतार वाणी में आता है, एक तू ही निरंकार, गुरु शिष्य के सुअदरों पर केवल गुरु का ज्ञान रहे, गुरु शिष्य के सुअदरों पर केवल गुरु का गान रहे। दिल में प्यार नाम ले हरदम, ध्यान यही बन प्राण रहे। शिष्य गुरु की आंख से देखे, गुरु के कान से सुनता है। शिष्य ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती चुनता है। गुरु की मूरत मन में धारे,
दिल में परोपकार रहे। हर वक्त हर हाल के भीतर जुड़ी गुरु से तार रहे। शिष्य गुरु का देख के माया मन अपना भरमाता ना। कहे अवतार गुरु के शिष्य को और कोई भी भाता ना। सत्संग जी गुरु के शिष्य के सोदर पर हरदम गुरु का गुणगान रहे। सत्संग जी जिस तरह से एक पत्नी होती है अपने पति के हर समय गुण गाती है, सत्संग जी इसी तरह से आत्मा का पति ये परमात्मा है। तो जो भक्त होता है वो हर समय अपने प्रभु के गुण गाता है। दिल में प्यार नाम ले हरदम ध्यान यही बन प्राण रहे। कहते प्राणपति प्राणपति जब हमारे अंदर से प्राण ही निकल गए तो सत्संग जी बचा क्या, फिर हम मिट्टी बची। सत्संग जी तो कहते हैं कि जब हम सतगुरु का ध्यान करते हैं, ये परमात्मा का जो अंश हमारे अंदर, इसको प्राण बताया गया है। शिष्य गुरु की आंख से देखे, गुरु के कान से सुनता है। शिष्य देखता है कि मेरा सतगुरु को क्या पसंद है। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, किसी की निंदा चुगली ना करो, सतगुरु को ये पसंद है। किसी की हुज्जत ना करो, ये पसंद है सतगुरु को। सबको सुख देना पसंद है। तो जब शिष्य भी ऐसा बन जाता है तो वो गुरु का प्यारा हो जाता है। शिष्य ज्ञान सरोवर में से हीरे मोती चुनता है। सत्संग जी हम देखे हर कोई नीचे डुबकी नहीं लगा सकता। जो गोताखोर होते हैं वो बिल्कुल नीचे जाके हीरे मोती चुनकर लाते हैं। इसी तरह से जो गुरु शिष्य ये सतगुरु की इशारों को समझता है, उस गहराई तक पहुंचता है। तो सत्संग जी ये हीरे मोती ये नहीं कहे गए जो हम पहनते उड़ते हैं। हीरे मोती कहा गया उन शब्दों को जो हमें आत्मिक सुख देते हैं। सत्संग जी गुरु की मूरत मन में धारे, दिल में परोपकार है। फिर हर समय उसके दिल में गुरु की मूरत रहती है। सत्संग जी उसका उपकार याद करता है, उसका एहसान मानता है। पल 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 क्षण क्षण यही कहता है, हे प्रभु तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। हर वक्त हर हाल के भीतर जुड़ी गुरु से तार रहे। फिर वो स्वार्थी नहीं रह जाता। भक्त निष्काम भाव से सेवा करता है। फिर वो यही कहता है, हर हाल के अंदर दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। सत्संग जी गिले शिकवे हम आम जिंदगी में भी करके देखे तो बात बढ़ती है, खिंचती है। किसी से भी हम गिला शिकवा करते हैं तो सत्संग जी अगर हम प्रभु दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो ठीक है, तो उसकी मर्जी, लेकिन प्रभु तो है। जिस तरह से सत्संग जी कुछ जनों के मुख से सुना है, ऐसा कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। आम जिंदगी में भी लोग ऐसा बोल देते हैं कि कोई आ गया तो जी राजी, नहीं आया तो भक्त का जीवन इतना ऊंचा होता है कि वो भक्ति से जुड़ा होता है, सतगुरु से जुड़ा होता है। एक आम इंसान अगर कह सकता है कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, तो फिर भक्त का तो जीवन बहुत ऊंचा जीवन माना गया है, जो हर पल हर घड़ी सतगुरु के वचनों पे चलता है। सत्संग जी तो भक्त भी फिर यही कह उठता है, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। कहते हैं जहाँ पे हर हाल में शुक्र मनाते हैं, जो हो रहा है इतना प्रभु पे भरोसा हो कि अब जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तभी वही भक्त हर हाल में शुक्र मनाता है। शिष्य गुरु का देख के माया मन अपना भरमाता ना। शिष्य गुरु की माया को देख के लालच नहीं करता। सत्संग जी कहते हैं 5 प्राणों की बात भी हो रही थी सुबह सत्संग में। कह रहे थे ये जो धन है इसको प्राण मानते हैं, प्राण कि धन निकालना आसान नहीं है। दासी अक्सर कहती है कि जब दासी ने ज्ञान लेना था तो आत्मा का घर देखना था, उस समय 5 प्राण दासी को दिए जा रहे थे। दासी फटाफट गर्दन हिला रही थी कि तन मन धन निरंकार का है ना, मानते हो ना? हाँ जी हाँ जी, सब हाँ जी कर रही थी। क्या बाद में भी उस पर हम अमल कर रहे हैं? उस समय तो हमें कहते हैं सौदा मिल रहा था, हर बात में हामी भर रहे थे, लेकिन बाद में हम उसको क्या महत्व दे रहे हैं? तो कहते हैं कि पहले प्रण पे ही चलना बड़ा भारी है, तन मन धन निरंकार का है, इससे निरंकार का ही समझें।
इससे निकाल कर सेवा करना, हुक्म की सेवा करना, सत्संग जी कहते हैं कि प्राणों को निकालने के समान है, क्योंकि धन बड़ी मुश्किल से कोई निकाल पाता है। लेकिन सत्संग जी हम देखें, तन मन धन निंकार का है, अगर हम नहीं भी बोले क्या उसका नहीं है, तब भी उसका है। तो क्यों ना हम अपने गुरु को रिझाए, निष्काम भाव से भक्ति करें, निष्काम भाव से सेवा करें। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। करके देखे सत्संग जी, करके देखे दासी को। इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सतगुरु ने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि सच्चे बादशाह दासी हमेशा आप जी के चरणों में ध्यान अपना जोड़े रखे, और जो भी कुछ माने यही माने कि जो दिया हुआ प्रभु तेरा दिया हुआ है, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। कहे अवतार गुरु के शिष्य को और कोई भी भाता ना। फिर उस शिष्य की ऐसी अवस्था हो जाती है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर कुछ लोग भी कहने लग जाते हैं कि इनके पास बैठो तो कोई दूसरी बात नहीं है, तो खाली प्रभु की बात ही करते हैं। लेकिन जिसको प्रभु की बात में आनंद आ रहा होता है वो तो आराम से सुनता है बैठ के। जिसको प्रभु की बात में आनंद नहीं आ रहा होता, जो सामने वाले के एक्सपीरियंस नहीं सुनना चाहता, प्रैक्टिकल लाइफ को नहीं सुनना चाहता, नहीं समझना चाहता, उसको आनंद नहीं आ रहा होता, वो उठ के चल देता है। ऐसे भक्तों के लिए परमात्मा कहते हैं कि इनके कान में सिक्के डले हुए हैं, अभी प्रभु की मर्जी नहीं है कि ये सत्संग सुने। जिस तरह से सत्संग जी गीता में भी आता है कि हर समय हमें अपने सतगुरु को ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, कि हमें सतगुरु को अपने अंदर बिठाना है तो साफ सुथरा रखना पड़ेगा, अंदर बाहर साफ रखना है, इनके चरणों की सेवा करनी है, वचनों पे चलना है। मंत्र मूलम गुरुवतम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। सत्संग जी जो मंत्र हमें मिला है उसका हर समय जाप करना है, ध्यान करना है, प्रभु की मूर्ति को ध्यान में करते हुए। हमें सत्संग जी ये निरंकार दिखा दिया, मोक्ष का भी बता दिया कि कैसे। सत्संग जी जितना जितना हम प्रभु में ध्यान रखते हैं, हम देखें कि सुबह उठते ही हमें इस निरंकार प्रभु के दर्शन हो जाते हैं जो हमें सतगुरु ने कराए हैं। कितने हम भाग्यशाली हैं जिसको हम ढूंढते थे, तेरे अंदर खावे पिए तेरे अंदर डेरा रहे। कहते भी है ना, सबर सिदक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा है, साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रे। तेरे अंदर खावे पीवे तेरे अंदर डेरा रे, मन गंगा वांगुन निर्मल होवे, ना तेरा ना मेरा रे। सबर शांति ते समदृष्टि संत जना दा गैनाय, संतां दा बड़ा जेवर भाने अंदर रहनाय। संत हरि दे मित्र मेरे कोल, सुबह ते शाम मेरे कई अवतार ना संतानु, लखा ही परनाम मेरे सबर। जिन्होंने तो सत्संग जी सबर कर लिया, विश्वास कर लिया, उनका जीवन बदल गया। फिर सत्संग जी जिन्होंने गुरु को शरीर रूप माना, बाबा जी कहते थे कि समागम पे जाते हैं तो अगर हम उसको सत्संग जी मेला समझते हैं तो मेले जैसा फल मिलता है। अगर हम सोचते हैं कि हम समागम में आए हैं, समागे सारे गम, फिर वैसा ही फल मिलता है। सत्संग जी है ज्ञान गुरु दा, गुरु हुंदा तन दा केवल ओला है। सत्संग जी शरीर नहीं होता, सतगुरु को आना पड़ता है शरीर रूप में समझाने के लिए। हमारे जैसा बनना पड़ता है, हमारे जैसा चलना फिरना खाना पीना करना पड़ता है, वरना तो हम सत्संग जी शायद ना समझ पाते। और निष्काम भक्ति सत्संग जी, जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं, वही भक्ति सत्संग जी उत्तम है, जिसमें सत्संग जी मन को भी अंदर बाहर एक करते हुए सत्संग जी। तो दतार कृपा करे जिसने गुरु को इशारों को समझा, सतगुरु के इशारों को समझा, सतगुरु की पूजा करी, चरणों की भक्ति की, मोक्ष के लिए इतना भरोसा करा, विश्वास करा
कि अपनी इच्छाओं को त्यागते हुए गुरु की बात को पहल दी और तन मन धन से सेवा की सत्संग जी। जिसने मान लिया जो कुछ है प्रभु तेरा है, फिर उसका जीवन ही बदल गया। फिर उससे कहते हैं घर से भक्ति चालू होती है। एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। घर से भक्ति कहते हैं संत महात्मा। घर में अगर किसी ने भी एक दूसरे को कुछ कह दिया, चाहे सास ने बहू को या बहू ने सास को, अगर इतना ज्ञान है कि ये सोचे कि ये तो इसके अंदर तो निंकार बोल रहा है, हमें पता नहीं क्या समझाना चाह रहा है सत्संग जी, तो ये बातें हमें मजबूती देती हैं सत्संग जी। अगर घर में भी रहकर हम सोचे हमारे बेटे ने ये कह दिया या हमारे किसी रिश्तेदार ने ये कह दिया, हर घट में रामा बोले, हम यही बात माने कि प्रभु हर घट में बोल रहा है हमें सिखाने के लिए। हो सकता है वो उसके अंदर बैठ के हमारा पेशेंस देखना चाह रहा हो। प्रभु कहते हैं पग पग पे परीक्षा लेते रहते हैं परमात्मा और सत्संग जी। वो देख रहे हो जब भक्त की अवस्था ये हो जाती है कि कोई गुस्से से भी बोल रहा है, गलत भी बोल रहा है, वो भी सही लगता है, पॉजिटिव लगता है कि इसमें मेरे को ही देखा जा रहा है, तो सत्संग जी किसी तरह का तनाव नहीं आता। फिर घर परिवार में भी संत दिखने लग जाते हैं सब सत्संग जी। फिर संतों वाला जीवन हो जाता है और जिन्होंने संतों वाला जीवन जी लिया वो यहाँ से सहज में फिर सत्संग जी जब विदा होते हैं तो सत्संग जी गुरु की रहमतें साथ होती हैं सत्संग जी। तो बख्श लेना जी, गीता प्रमाण करना। छू लैंदा चरण जो सतगुरु दे, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸੁਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਏ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਚਰਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਚਰਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਹੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਂਦਾ, ਤਨ ਦਾਤਾ ਕੇਵਲ ਓਲਾਏ, ਨਾ ਤਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਤਨ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਏ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਚਰਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਗ ਤੇ ਬਨੇ ਸਾਧੂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਅਕੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਉਹ ਖੰਡਰ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਤਬੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਏ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੈਰ ਧਰੇ ਉਹ ਖੰਡਰ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਹਿਲ तबेला ਹੁੰਦਾ है। कहते हैं सत्संग जी जिस घर में आना जाना लगा रहता है वो घर मंदिर होता है। तो सत्संग जी कृपा करो सबके घर मंदिर बने रहें। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਗਤੇ ਬਨੇ साधु, ਲੱਖਾਂ ही मजहबी आगू ने रब दे नाल मिला देवे, सतगुरु ही अकेला होता है। सत्संग जी हम देखे लाखों हैं सत्संग जी, लेकिन सतगुरु एक ही होता है जो रब से मिला देता है ज्ञान गुरु दा गुरु होंदा। कहते हैं शरीर को ज्ञान नहीं बताएगा, निरंकार प्रभु जिसके पास ज्ञान है। अब कई जने कहते हैं हमने बाबा जी गए तो हमने संगत छोड़ दी। सत्संग जी
अगर ये ज्ञान समझ में सतगुरु की कृपा से ही आता है कि असल में गुरु ना तो शरीर होता है साथ संगत जी। हम देखें कि हम भी मिट्टी है साथ संगत जी। जो अंदर बैठा है प्राणपति, आत्मा का अंश, जैसे एक समुंदर है, उसमें से एक लोटा पानी हमने बाहर निकाला, फिर मिला दिया, वो पानी हो गया, विशाल हो गया, विस्तार रूप हो गया। इसी तरह से साथ संगत जी, जो सतगुरु होता है वो शरीर नहीं होता। ज्योत वही है, जुगत वही है, ज्योत वही है। अब पीर पैगंबर आते रहे जाते रहे, लेकिन ज्योत वही है। आज सुदीक्षा माता जी साथ संगत जी विराजमान है, जगह जगह जाकर सबको जगा रहे हैं साथ संगत जी। हमारा भी बाबा हरदेव सिंह जो श्रद्धांजलि यही बनती है कि हम भी सतगुरु को साथ संगत जी कंधे से कंधा मिलाकर चले, योगदान दें। पहले हम खुद को सुधारें, अपने कर्म सुधारें। हम साथ संगत जी, हम किसी को नहीं बदल सकते साथ संगत जी। जिस तरह से आप जी को बताया था कि एक परिवार आया, 28 साल से साथ संगत जी ज्ञान लिया हुआ है, संगत जाते हैं, लेकिन वो बता रहे थे जीवन में बदलाव नहीं आया। लेकिन अब बात सतगुरु की कृपा होगी तो साथ संगत जी, वो भी साथ संगत जी ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। कहते हैं कि ज्ञान का न जिसने उपयोग किया। जब हम ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो साथ संगत जी, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। कोई बाबा जी कहते थे कोई दूसरा तुम्हें बोले क्या निंकारी हो, खुद ना बोलना पड़े कि हम निंकारी हैं। तो साथ संगत जी, आपके आशीर्वाद से दासी बैठ पाई, और जिन संतों ने आशीर्वाद दिया, अब आप जी ने ही कृपा करनी है। जो जो देश आते हैं वो दासी सिर मत्थे रखे साथ संगत जी। गीत बोलने का आया, जो मन के भाव आप बीती आप जी के साथ सारी शेयर करी है। अभी ये संस्कृत के श्लोक जो गीता में लिखे हुए हैं उन पर भी आदेश आया कि आप जी ने, तो दासी जैसे भी टूटी फूटी जैसे भी भाषा बोलती है, कहते हैं ना कि बच्चे की माँ बच्चे की भाषा तोतली भी समझ लेती है। तो आप जी भी कृपा करना, मेहर करना, जैसा भी आप जी के चरणों में रखा है, मन सतगुरु के चरणों में जुड़ा रहे, मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। साथ संगत जी, फिर 2-3 अरदासें, फिर वो ही साथ संगत जी सच्चे बादशाह कृपा करे। आज सुबह भी फोन आया कि हमारे बच्चों का डाइवोर्स संदेशा दे दो, करवा दो। दासी ने यही बोला कि हमारे सतगुरु ने कैंची नहीं बनना सिखाया, सुई धागा बनना सिखाया है। कृपा करो साथ संगत जी, परिवार है जहाँ बच्चे भी हैं, फिर भी घर अगर टूटते हैं तो बहुत दुख होता है साथ संगत जी। जहाँ जहाँ भी शादियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी साथ संगत जी सफलता हो, सफलता मिले साथ संगत जी। और जहाँ जहाँ भी घर टूटने का डर है, सच्चे बादशाह आप कृपा करो, सुमत बख्शो कि हमेशा के लिए नहीं आए, जितना समय आए हम प्यार से मिल के एक दूसरे के साथ काटे साथ संगत जी। किसी भी माँ को साथ संगत जी किसी तरह का भी दुख ना पहुँचे, क्योंकि जब बच्चे आपस में खुश नहीं रहते तो माँ बाप का दिल दुखता है साथ संगत जी। ऐसे ही हमारी सतगुरु माँ है जो चाहती हैं कि सब मिल के रहे, बार बार संदेश देते हैं कि मिल के रहो, प्यार से रहो, एक दूसरे के काम आओ साथ संगत जी। धन नदी का है तो धन से भी काम आओ। अगर बोल मीठे बोल सकते हो किसी को, बोलो से किसी की प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना करें। बाबा जी कहते थे कि अगर आपसे फिजिकल रूप में कोई नई सेवा हो पा रही, आप बैठे बैठे सबको आशीर्वाद दिया करो। तो दातार कृपा करे, बोलने बुलाने वाले आप ही हो सच्चे भाषा। कृपा करना, अपनी भक्ति का दान देना, सह परिवार सहित दासी मांगती है पूरे परिवार के लिए। सत्संग सेवा सिमरन झोली में डालना साथ संगत जी। दासी ने इस भाव से 2-4 दिन पहले बच्चों की थोड़ा इकट्ठा किया कि गली मोहल्ले वाले बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते भवन तक, तो दासी ने आपसे आशीर्वाद मांगा था। तो दासी ने अभी 2-3 दिन पहले यही आप जी ने शुरुआत कराई है कि गली मोहल्ले के भी बच्चे आए, संतों के बच्चे भी आए साथ संगत जी। यही सोचा कि वहां तक नहीं पहुंच पाते, चलो यहाँ आ जाते हैं, एक बार किसी तरीके ये गुरु की मत को ले लें सब, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला जो कहते हैं तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो सतयुग। साथ संगत जी, हम जितना थोड़ा तिल फुल जो भी योगदान दे पाए, और जो आप जी ने दासी का जो काम शुरू करवाया अपना, दासी को ध्यान में आ रहा है जब बुटीक था तो दासी ने बोला था
बड़े मुखी महात्मा जी को, जो एरिया के होते हैं सारे, तो उन्होंने बोला था, मैंने कहा नौकरी कर लूँ किसी बुटीक पे। कहते नहीं, आप मालिक हो, सतगुरु ने मालिक बनाया, मालिक बन के रहो। तो सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे कि दासी आगे भी ले जाते हैं ऑयल सेल करने के लिए। पता नहीं सच्चे बादशाह ने कितनों की रोजगार चलानी है, कैसे करना है। सच्चे बादशाह दासी तो तिल फुल और आप जी के चरणों में यही विनती करेगी, सच्चे बादशाह जितना हो सके अच्छे कामों में हिस्सेदार बनाए रखना, दातार कृपा करना। तो आप जी ने ही कृपा करी है। अब सात संगत जी ने जो बच्चों की संगत थोड़ी शुरुआत कराई, आप जी ने जिस भाव से कराई कि नई पीढ़ी भी सात संगत जी, युग बदलने वाली बात, जहाँ तिल फुल हम योगदान दे पाए, तो दासी को आशीर्वाद देना कि तन मन धन से सेवा कर पाए। सात संगत जी बच्चों को भी चढ़ती कला में रखना, दासी के साथ मिलजुल कर चलते हैं बच्चे, बहुत सेवा करते हैं सात संगत जी। आप जी कृपा करना, चाहे वो समधी हो, बेटी जवाई वाले हो, चाहे इधर हो, कहीं भी सात संगत जी, दासी का परिवार यही मांगता है कि सच्चे बादशाह आप जी का नाम जैसे रोशन मीनार है, ऐसे परिवार की तरफ से भी ऐसा कुछ कर पाए, तिल फुल जो भी योगदान दे पाए, जो आप जी चाहते हो वैसे करवा लेना बच्चों सहित। अकेले तो कदम नहीं बढ़ते सात संगत जी, वो गीत भी है, मिलकर साथ बड़ा हाथ बढ़ाना, साथी रे मिलकर हाथ बढ़ाना। तो सच्चे बादशाह हम सब मिलकर ये बच्चों को, जो नई पीढ़ी है, इनको संघर्ष के साथ जोड़े, ताकि आने वाले समय में आश्रम वगैरह में माता पिता को ना भेजा जाए, मिल के सब प्यार से रहे। पहले घर वालों को भी, कोई बहू बन के रूह आती है, कोई बेटा बन के आती है, कोई जवाई बन के, कोई बेटी बन के, सात संगत जी ये रूहें होती हैं। तो हमें तो गुरु का रिश्ता रखना है। जब हम घर में भी गुरु वाला रिश्ता रखेंगे तो कोई बात ही नहीं होगी सात संगत जी। महापुरुषों वाला रिश्ता रखें, प्यार वाला रिश्ता रखें सात संगत जी, एक दूसरे को संत मानते हुए रिश्ता रखें, तो बड़ी प्यार से सबकी निभ जाएगी सात संगत जी। क्योंकि गुरु का रिश्ता ही महान रिश्ता है, माना गया है। तो दातार कृपा करे, घर परिवारों में भी बच्चों को, बड़ों को सत्कार, छोटों को प्यार दे पाए। और जो आप जी कराना चाहते हो, जब तक दासी ने उम्र मांगी हुई थी, वो उम्र लेखे लग जाए सात संगत जी, लेखे लग जाए। तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन उतार की जय। सब घर परिवार में सच्चे बादशाह बख्श दे, गुना बख्श दे, सबको खुशियां दे, खुशियां दे, खुशियां दे। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।